नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एपीके बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। इससे पहले बड़ी खबर आपको बताएं, 2023 चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा प्लान है। बीजेपी पदाधिकारियों की अब रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। प्रवास, बैठक और रैलियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। लाइव फोटो खींचकर देना होगा सबूत। मुख्यालय स्तर पर हर पदाधिकारी की रिपोर्ट बनेगी। संगठन 2.0 से मॉनिटरिंग की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की इकाई ने एक डिजिटली एक नया प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया है। संगठन ऐप, जिसमें बूथ विस्तारक योजना में हमने बूथों का डिजिटलाइजेशन किया था, उसी संगठन ऐप के माध्यम से एक तो हमारे पदाधिकारियों के प्रवास, दूसरा कार्यक्रमों की रियल टाइम रिपोर्टिंग। मान लो बूथ स्तर का कार्यक्रम हमने तय किया प्रदेश से कि किसी दिनांक को किसी गतिविधि को आयोजित किया जाना है, तो उसी दिनांक को उसी समय बूथ के अध्यक्ष या संबंधित कार्यकर्ता वो रिपोर्टिंग सीधे प्रदेश के लिए कर पाएंगे और ऐप के माध्यम से करेंगे, रियल टाइम कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क इस बार के चुनाव के लिए नहीं लेना चाहती। सख्ती भी दिख रही है, तैयारी भी दिख रही है। अब पदाधिकारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और दरअसल अब कोशिश ये है कि जब तैयारी हो तो उस तैयारी में जो जिम्मेदारी जिसे दी जाए वो पूरी भी हो और उसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग भी हो। अब इसके दो तीन पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जिम्मेदारी दी गई है उसकी मॉनिटरिंग इस तरीके से हो पाएगी कि भाई उसको जो काम दिया गया था वो उसने किया है। उसके ऊपर किसी मॉनिटर की ज़रूरत नहीं है जो ये तय करे या ये बताए कि हाँ XYZ को ये काम दिया गया था और वो गए या नहीं गए। तो उसकी प्लस और माइनस जो मार्किंग है वो उसी अंदाज में हो पाएगी जिस अंदाज में उसने काम किया होगा। किसी की सिफारिश उसमें नहीं चलेगी। दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ आरोप ऐसे भी लगते हैं कि पार्टी को ज़्यादा ही सख्ती दिखा रही है कि जो मॉनिटरिंग है वो अब इस तरीके से होगी कि आप कर रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं। देखिए, खास बात ये है कि जो रियल टाइम मॉनिटरिंग की जानकारी हमारे पास लगी है उसमें ये खास बात है कि बीजेपी ने जो संगठन 2.0 ऐप बनाया है उसमें जो ज़िला अध्यक्ष हैं, ज़िला प्रभारी हैं, मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं, प्रकोष्ठों के जो संयोजक हैं, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, मसलन अगर उनसे ये कहा गया है कि वो प्रवास करें और प्रवास के लिए कोई एक जगह तय कर दी गई है तो वहाँ पर जाकर उन्हें वहाँ की मौजूद होने की जो फ़ोटो है वो उस ऐप के ज़रिए देनी होगी, जो रियल टाइम में ही खींचनी होगी। यानी कि फ़ोटो गैलरी में अगर कोई फ़ोटो पड़ी है और पहले से खींच दी है या खींच के बाद में डाल दी है, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको रियल टाइम जो मॉनिटरिंग है वो इसलिए कह रहे हैं कि वहीं पर खड़े होकर उसी बैठक में मौजूद रहकर वो फ़ोटो डालनी होगी और वो करंट फ़ोटो ही उस ऐप में अपलोड होगी। तो एक तरीके का जो सिस्टम है वो बीजेपी क्रिएट कर रही है ताकि आने वाले जो दो चुनाव महत्वपूर्ण है, एक तो अगले ही साल का चुनाव 2023 का विधानसभा का चुनाव है और फिर उसके बाद अगले ही साल लोकसभा का चुनाव भी होगा। तो जो तैयारी हो जिला स्तर पर वो ऐसी हो जो फुल प्रूफ हो, उसमें किसी तरीके की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी तो कहीं ना कहीं पदाधिकारियों पर प्रेशर भी अब ज्यादा पड़ेगा और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उन पर प्रेशर पड़ेगा जिनका रवैया थोड़ा सुस्त है। हाँ बिल्कुल, वही बात मैंने भी कही है कि जब कोई काम अगर उनको बता दिया है तो आमतौर पर ऐसा होता है, आमतौर पर नहीं कह सकते लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो जिम्मेदारी दी गई है जहाँ पर उनको पहुँचना था वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो बस गए और फोटो सेशन कराया और ये दिखा दिया कि हाँ वहाँ पर XYZ मौजूद थे। लेकिन अब कम से कम ऐसा नहीं हो पाएगा कि कोई अगर जिला अध्यक्ष हैं, कोई जिला प्रभारी हैं या मोर्चों के अध्यक्ष हैं, तो अगर उनसे कहा गया है कि आप झाबुआ में जाकर कोई बैठक लीजिए, तो झाबुआ में अगर 11 बजे बीजेपी की कोई बैठक शुरू होनी थी तो वो 11 बजे वहाँ पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, इसकी जो फ़ोटो है वो 11 बजे ही उनको वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी और फ़ोटो जो करंट खींची हुई फ़ोटो होगी वही उस ऐप में अपलोड होगी। उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया। तो निश्चित तौर पर एक बात ये भी है कि इससे प्रेशर भी होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होगी और एक पहलू ये भी है कि भाई जिसे जो काम दिया गया है वो अपने काम को कर रहा है सही तरीके से या नहीं कर रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग हो सकेगी। जी, बहुत शुक्रिया शरद।